जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स से संबंधित जो प्राचीन साहित्य में कला का वर्णन हमें देखने को मिलता है उससे संबंधित ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 35 से लेके क्वेश्चन नंबर 62 तक बताऊंगा, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये प्रश्न जो हैं अभी जो भी कला से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपलएसबी, नेट, जेआरएफ, कला से सभी संबंधित एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम इस दूसरे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ललित कला कितने प्रकार की होती है? ललित कला कितने प्रकार की होती है? तो ललित कला जो है ये 5 प्रकार की होती है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। हीगेल ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में ललित कलाओं के 5 भेद बताए हैं। देखिए, हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट, ये जो बुक है हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट, इसके लेखक कौन है? हीगेल। और इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक में ललित कलाओं के 5 भेद या 5 प्रकार बताए हैं। ललित कला का सर्वप्रथम तर्क संगत वर्गीकरण हीगेल ने किया। किसने किया था? ललित कला के बारे में किसने पहली बार बताया था? हीगेल ने। हीगेल द्वारा ललित कला का वर्गीकरण, सबसे पहली कला जो है काव्य कला, जिसे उच्च कला भी कहा जाता है। दूसरी कला है संगीत कला, तीसरी चित्रकला, चौथी है मूर्ति कला और 5वीं है स्थापत्य कला, जो सबसे निम्न कला। सबसे उच्च कला किसको माना जाता है? काव्य कला को हीगेल के अनुसार, और सबसे निम्न कला स्थापत्य कला को। तो ये जो 5 कलाएं हैं इन्हें ललित कलाओं के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 36, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? तो ये भारत दर्शन में अस्तित्व रखता है अपना। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम भारतीय दर्शन का मूल है। भारतीय कलाकारों ने सत्यम शिवम सुंदरम को अपने चित्रों में कल्पना की है, जो भारतीय कलाकारों के आदर्श हैं। भारतीय कलाकारों के द्वारा अजंता एलोरा की गुफाओं में कला का आदर्श रूप देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ? कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ था? तो ये ऋग्वेद में सबसे पहले प्रयोग, हमें कला शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद से प्राप्त होता है। उसमें लिखा हुआ है यथा कला यथा सफ मद सृण स नियामति। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। कला शब्द की यथार्थवादी प्रयोग नाट्य शास्त्र में मिलता है। उसमें नाट्य शास्त्र में क्या लिखा गया है? न तज ज्ञानम न तक शिल्पम न स विद्या न स कला। और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र के रचना से पूर्व कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया। नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि ने कला के बारे में बताया है, उससे पहले कला के बारे में शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ। आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 38, भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? नग्न आत्माओं को हराने के कारण उनका नाम भयजीत या नग्नजीत पड़ा था। भयजीत राजा का नाम नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण नग्नजीत पड़ा था। नग्नजीत
क्यों पड़ा था? भयजीत जो राजा थे उनका नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? तो उन्होंने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त की। चित्र लक्षण ग्रंथ का रचना काल 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। चित्र लक्षण ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? नग्नजीत, भयजीत दोनों एक ही है। नग्नजीत द्वारा रचित चित्र लक्षण की 6वीं शताब्दी सदी की एक प्रति तिब्बत से प्राप्त हुई है, जो इस ग्रंथ का तिब्बती भाषा में किया गया अनुवाद है। इसमें चित्रकला की उत्पत्ति, चित्र के भेद, चित्र सामग्री आदि का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ तिब्बत से तंजौर ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। तिब्बत से तंजौर ग्रंथमाला के अंतर्गत यह प्रकाशित किया गया। तो यह ग्रंथ 3 अध्याय तक ही प्राप्त है। कितने अध्याय तक? 3 अध्याय तक। चित्र लक्षण ग्रंथ के तीसरे अध्याय में चित्र रचना संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या है। तीसरे अध्याय में चित्र लक्षण ग्रंथ के प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति की कथा का वर्णन है। इसी कथा में राजा नग्नजीत का नाम ब्रह्मा द्वारा भयजीत कहा गया है, जिसे राजा को नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त करने की बात पर नग्नजीत का नाम भयजीत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? तो ललित विस्तार जो ग्रंथ है ये सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बौद्ध साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ जो है ललित विस्तार। ललित विस्तार जो ग्रंथ है ये सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है, जो कि बौद्ध साहित्य का है। यह ग्रंथ महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। ललित विस्तार जो है ये महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। ललित विस्तार में किसकी लीलाओं का वर्णन है? भगवान बुद्ध से संबंधित है। इसका रचना काल ईसा के पश्चात तीसरी शताब्दी माना गया। ईसा के बाद तीसरी शताब्दी माना गया है। इसमें कुल 27 अध्याय हैं। कितने? 27। इस ग्रंथ को महाव्यूह भी कहा जाता है। ललित विस्तार को और किस नाम से जाना जाता है? महाव्यूह। क्वेश्चन नंबर 40, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए हैं? 4। राइट आंसर डी हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6वीं शताब्दी की रचना है, जिसके रचनाकार कौन है? मार्कंडेय मुनि। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? मार्कंडेय मुनि। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में अध्याय 35 से 43 तक कुल 9 अध्यायों में ये विभक्त है। में चित्रसूत्र का प्रकरण है। ये चित्रसूत्र के लेखक कौन है? नारायण मुनि। नारायण मुनि। और चित्रसूत्र किस पुस्तक से लिया गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? मार्कंडेय मुनि। चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। सत्य चित्र, वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र। ये 4 चित्र बताए गए। क्वेश्चन नंबर 41, मांसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए हैं? तो मांसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए हैं? 5। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इस ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी में सोमेश्वर भूपति द्वारा की गई। मांसोल्लास के लेखक कौन है? सोमेश्वर भूपति। मांसोल्लास ग्रंथ में 5 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। कौन कौन से? विद्य, अविद्य, रस, धूलि, भाव। ये 5 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, विष्णु मांसोल्लास में बताए गए हैं, जिसके लेखक सोमेश्वर है। मांसोल्लास में अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया। मांसोल्लास में अंतराल को किस नाम से संबोधित किया गया? इस स्थान निरूपण। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित दार्शनिकों और कवियों को कालक्रमानुसार चयनित कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है डी, सबसे पहले पाणिनि, फिर भास, वात्स्यायन, कालिदास। पाणिनि, भास, वात्स्यायन और कालिदास। पाणिनि के अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि में चित्रकला का उल्लेख मिलता है। यह 5वीं शताब्दी की है। भास ने कौन सी पुस्तक लिखी है? स्वप्न वासव दत्तम। ये जो बुक है ये
महाकवि भास द्वारा रचित इस कृति में वत राजा उदयन एवं चंड प्रद्योत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। वात्स्यायन या मल्लग वात्स्यायन भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे। वात्स्यायन क्या थे? भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे जिनका समय गुप्त वंश के समय 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी, देखिए ये गुप्त वंश के समय थे माना जाता है। इन्होंने कामसूत्र एवं न्याय सूत्र भाग की रचना की। कामसूत्र और न्याय सूत्र की रचना किसने की? वात्स्यायन ने। याद रखिएगा, कामसूत्र में 64 कलाओं के बारे में बताया गया है। कालिदास का जन्म 1ली शताब्दी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास। इनके और काव्य हैं ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, विक्रमोर्दिवसी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, तो आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 43, सुमेल कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना है हमें, तो शिल्प सूत्र जो है ये सबसे पहले 10 कुमार चरित्र के जो हैं दंडी, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। शिल्प सूत्र के कौन है? भुवन देव। तिलक मंजरी के कौन है? धनपाल। और श्रृंगार शतक के कौन है? ये भर्तृहरि। तो यहाँ पे इस तरह से राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, इस तरह से तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला राइट आंसर बी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10 कुमार चरित्र के दंडी हैं, शिल्प सूत्र के भुवन देव, तिलक मंजरी के धनपाल और श्रृंगार शतक के भर्तृहरि। इस तरह से राइट है। 10 कुमार चरित्र जो है 7वीं शताब्दी की दक्षिणात्य आचार्य दंडी भी बाण भट्ट की भांति प्रौढ़ लेखक और काव्य शास्त्र के क्षेत्र में एकमात्र विद्वान माने जाते। दक्षिण भारत के राजवाड़ों में यह नियम था कि अन्य विषयों की भांति राजकुमार के लिए चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करना भी आवश्यक है। 10 कुमार चरित्र में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि कुमार उपहार वर्मा ने अपना चित्र स्वयं बनाया। शिल्प सूत्र के लेखक कौन है? भूदेव की रचना है ये, तो आप इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर, अभी यहाँ पे थोड़ा और डिस्क्रिप्शन है। तिलक मंजरी जो कि 10वीं शताब्दी की है, ये धनपाल द्वारा लिखित है। गद्य कृति तिलक मंजरी में 3 परिभाषित शब्दों का उल्लेख है: निपुण चित्रकार, चित्रपट, प्रतिबिंब अर्थात विध चित्र। श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि ने बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतु में स्त्री व स्त्री प्रसंग का अत्यधिक श्रृंगारिक कामुक वर्णन किया है। तो ये श्रृंगार शतक जो है ये भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचना से सुमिलित कीजिए। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचना से सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे रसराज जो है ये किससे संबंधित है? मतिराम से। तो यहाँ पे चौथा राइट हो जाएगा। रसमंजरी जो है ये भानुदत्त की कृति है, इसके लेखक भानुदत्त है। रसिक प्रिया ये केशव दास द्वारा लिखित है और प्रबंध कोश जो है राजशेखर द्वारा। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। रसराज जो है मतिराम की है और रसमंजरी के लेखक भानुदत्त, रसिक प्रिया केशव दास द्वारा लिखित, प्रबंध कोश है राजशेखर द्वारा। मतिराम हिंदी के प्रसिद्ध ब्रजभाषा कवि थे। मतिराम जो थे हिंदी के प्रसिद्ध ब्रजभाषा के कवि थे। उनके द्वारा रचित रसराज और ललित ललाम नामक 2 ग्रंथ है। ललित ललाम और रसराज के लेखक कौन है? मतिराम। संस्कृत शास्त्र के रसमंजरी का अवलोकन करने का भानुदत्त गंभीर अवसर मिला। देखिए
रसमंजरी के लेखक कौन है? भानुदत्त। संस्कृत टीका के इस मूल ग्रंथ को प्रख्यात अलंकारिक श्री भानुदत्त को द्वारा रचित है ये। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नल दमयंती, ये किसके द्वारा? आचार्य केशव दास के द्वारा लिखा गया है, प्रसिद्ध कृति है इनकी। काव्य शास्त्र में रस विवेचन का प्रमुख स्थान है। प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रों को कालक्रमानुसार चयनित कीजिए। तो यहां पे जो राइट आंसर है बी है, बृहत संहिता, कादंबरी, अभिनव भारती, पंचदशी। तो इस तरह से राइट हो जाएगा, बृहत संहिता, कादंबरी, अभिनव भारती, पंचदशी। बृहत संहिता जो है ये वारामिहिर द्वारा 6ठी शताब्दी में संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। देखिए, वारामिहिर, बृहत संहिता किसके द्वारा लिखा गया? वारामिहिर के द्वारा, और ये 6ठी शताब्दी में लिखा गया और संस्कृत भाषा में है ये। कादंबरी की रचना जो है 7वीं शताब्दी में किया गया है, और ये गद्यकार कवि जो हैं इतिहासज्ञ बाणभट्ट की संस्कृत भाषा में लिखी गई। देखिए, ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये कादंबरी जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। कृतिक कादंबरी, जिसमें 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख, इसमें कितने रंगों का उल्लेख है? 5। क्वेश्चन नंबर, अभी थोड़ा और उसमें डिस्क्रिप्शन है, उसे देख लेते हैं। 5 रंग कौन कौन से? नील मतलब नीला, पीत पीला, लोहित, धवल, शुक्ल और हरित मतलब हरा, कृष्ण। साथ ही वर्ण चित्रों, भाव चित्रों और रेखा चित्रों की प्रशंसा की गई। अभिनव भारती अभिनव गुप्त की रचना है। अभिनव भारती जो है ये अभिनव गुप्त द्वारा लिखा गया। यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की टीका है। इन्होंने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की टीका की है। पंचदशी जो है ये माधवाचार्य विद्यारण्य द्वारा रचित अद्वैत वेदांत का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। पंचदशी किसके द्वारा लिखा गया है? माधवाचार्य विद्यारण्य द्वारा ये लिखित है। माधवाचार्य का विद्यारण्य जो है 1293 से 1386 विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर राय प्रथम एवं बुक्काराम प्रथम के संरक्षक संत एवं दार्शनिक थे, उनके समय के थे ये। क्वेश्चन नंबर 46, विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही अनुक्रम पहचानिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। ये विष्णु के अवतार हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही अनुक्रम इस प्रकार होगा: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। पहले 3 अवतार यानी मत्स्य, कूर्म और वराह पहले युग सत्य या कृतयुग में अवतरित हुए। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे युग त्रेता युग में अवतरित हुए। कृष्ण तीसरे युग द्वापर युग में अवतरित हुए। वर्तमान में कलयुग चल रहा है और भागवत पुराण के अनुसार इस युग के अंत में कल की अवतार का इस धरा पर अवतरण होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है? तो कौन सी ऐसी पुस्तक है? विश्वकर्मिया शिल्प जो है, राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। विश्व का सबसे पहला तकनीकी ग्रंथ विश्वकर्मिया शिल्प ही माना गया है। इसमें न केवल वास्तुविद्या बल्कि रथादि वाहन व रत्नों पर विमर्श है। इसमें मानव और देवास्तु विद्या को गणित के कई सूत्रों के साथ बताया गया है, जो आज भी प्रमाणिक और प्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी,
अष्टाध्यायी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हर्षचरित, कल्पसूत्र। देखिए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि, हर्षचरित जो है बाणभट्ट, कल्पसूत्र के लेखक जो है भद्रबाहु। निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम इस प्रकार होगा। देखिए अष्टाध्यायी ये पाणिनि द्वारा लिखा गया है, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखा है, ये 6ठी शताब्दी का है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं और ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ईस्वी का है। और कल्पसूत्र जो है 375 ईसा पूर्व के लगभग का है और ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों की कहानियाँ इसमें हैं और ये भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए कहा गया है तथा दूसरे को तर्क आर। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहां पे अभिकथन ए है, नाट्यशास्त्र अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है। तो ये सही है। तर्क आर क्या है? कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्यशास्त्र से संबंधित है। ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। नाट्यशास्त्र अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है, यह अभिकल्प सही है। इसके लिए दिया गया तर्क आर यह है कि कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्यशास्त्र से संबंधित है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित भारतीय ग्रंथों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है बी, कामसूत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादंबरी, अभिनव भारती। तो इसका रचना काल हम देख लेते हैं। देखिए कामसूत्र जो है ये 400 से 200 ईसा पूर्व का है, ये वात्स्यायन द्वारा लिखा गया। अभिज्ञान शाकुंतलम जो प्रथम शताब्दी ईसा का है, ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य का, ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। कादंबरी ये 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध पहले का है, तो ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। अभिनव भारती जो है 950 से 1020 ईस्वी के मध्य लिखा गया है, अभिनव गुप्त द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 51, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो राजा भोज जो हैं इसके लेखक हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। राजा भोज 1010 से 1055 ईस्वी परमार वंश का महान विद्या प्रेमी तथा कथानुरागी शासक था। परमार वंश के थे ये। उसने ज्योतिष, काव्य, योग, राजनीति, धर्म, शिल्प, नाटक आदि से संबंधित लगभग 34 ग्रंथों की रचना। कितने ग्रंथों की रचना की थी इन्होंने? 34 ग्रंथों की। इसी शासक ने शिल्प शास्त्र पर 2 ग्रंथों, सम्रांगण सूत्रधार तथा युक्ति कल्पतरु का निर्माण किया। तो ये राजा भोज के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। इनका पहला ग्रंथ ही कला के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें चित्रकर्म के विषय पर भी पर्याप्त चर्चा की गई है। यह ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर ही आधारित है। इसमें दीवार पोतने की विधि आदि का पर्याप्त विवरण आया है। क्वेश्चन नंबर 52, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? रसमाला। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। सोमेश्वर ने रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथों की रचना की। रसमाला और कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 53, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर डी हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। वास्तु विद्या और सृजन के देवता कौन है? वास्तु विद्या और सृजन के देवता कौन है? विश्वकर्मा। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। पौराणिक ग्रंथों से पता चलता है कि विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार माने जाते हैं, जिनको वास्तु विद्या और सृजन का देवता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? तो ये 4 मुख जो हैं 4 वेदों के प्रतीक हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
ब्रह्मा के चार मुख इन चार वेदों के प्रतीक माने जाते हैं, जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सामवेद जो है ये संगीत का जनक है। क्वेश्चन नंबर 56, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। तो चित्रसूत्र का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? स्टेला क्रेमडिस ने। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक अध्याय चित्रसूत्र नाम से जाना जाता है, जिसका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद स्टेला क्रेमडिस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कामायनी, तितली, आंसू आदि हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1890 में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। रामायण के रचयिता हैं, तो रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आदि काव्य रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। इस ग्रंथ की रचना मूलतः ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई है और रामायण जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? तो ब्रह्मा को माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भागवत पुराण इनकी कहानी है। तो भागवत पुराण जो है ये कृष्ण जी से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण की कहानी है। रामचरितमानस में भगवान राम के वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। और रामायण संस्कृत भाषा में। महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच हुए युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। रामायण में भगवान राम के जीवन चरित्र के विषय में जानकारी मिलती है। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। और ये रामायण संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61, देवी दुर्गा महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मार्कंडे पुराण में हमें मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा को कहा जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य का वध करके देवताओं को अपने उनके या उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। उक्त प्रकरण के विषय में मार्कंडे पुराण में विस्तृत वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 जो है, नग्नजीत जो है यहाँ पे चित्रसूत्र दिया है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में चित्रसूत्र जो दिया है ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? चित्रलक्षण। चित्रलक्षण या चित्रलक्षणा के लेखक कौन थे? नग्नजीत या भयजीत। चित्रसूत्र के कौन है? नारायण मुनि है। यहाँ पे ये गलती से प्रिंट हुआ है, बट ऑप्शन में यही दिया हुआ है इसलिए उसके अनुसार हमें सही करना पड़ेगा। जयदेव, तो ये गीत गोविंद इन्होंने लिखा। वात्स्यायन कामसूत्र के लेखक, वारामिहिर बृहत संहिता के लेखक। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। देखिए नग्नजीत यहाँ पे दिया है चित्रसूत्र, लेकिन चित्रसूत्र के लेखक हमने आपको बता दिया नारायण मुनि है। और नग्नजीत द्वारा जो लिखा गया है वो चित्रलक्षण। इन्हीं को मायाजीत भी कहा जाता है। जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। वात्स्यायन कामसूत्र, वारामिहिर बृहत संहिता।
तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।